जवानी में लड़की के कदम बहक जाए तो उसे सही रास्ते पर लाना आसान नहीं होता। मोहम्मद जमशेद ने बहकी हुई बेटी सूफिया को सही रास्ते पर लाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। इसका नतीजा जो निकला वो बेहद ही खौफनाक था। 3 जनवरी 2021 को झारखंड की राजधानी रांची के थाना ओरमांझी स्थित साई यूनिवर्सिटी के परिसर में छात्र चहलकदमी कर रहे थे। घूमते हुए कुछ छात्र विश्वविद्यालय के पीछे स्थित जीराबेर जंगल में मस्ती करते हुए पहुंच गए थे। जंगल में वे इधर उधर घूमते रहे। जब वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो वहां एक महिला का सिर कटा नग्न हालत में शव देखकर चौंक गए। वे उसी क्षण उल्टे पांव दौड़ते हुए विश्वविद्यालय के कैंपस पहुंचे। धोखनी के समान उनकी सांसें तेज तेज चल रही थी। थोड़ी देर बाद जब वे सामान्य हुए तो उन्होंने शव वाली बात अपने दोस्तों को बता दी। जिसने भी ये खबर सुनी वो चौंके बिना नहीं रह पाया था। धीरे धीरे ये खबर विश्वविद्यालय प्रशासन तक भी पहुंच गई। कैंपस के पीछे शव की सूचना मिलते ही प्रशासनिक भवन में हड़कंप मच गया। सूझबूझ का परिचय देते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने घटना की जानकारी ओरमांझी थाने के थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो को दे दी। विश्वविद्यालय कैंपस के पीछे जीराबेर जंगल में सिर कटा शव मिलने की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी श्याम किशोर चौंक गए। फिर वो कुछ पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। मौके पर पहुंचकर महिला के सिर कटे नग्न शव का निरीक्षण किया। हत्यारों ने युवती की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की थी। गहनतापूर्वक छानबीन करने पर पता चला कि हत्यारों ने युवती के गुप्तांग पर धारदार हथियार से कई वार किए थे और सिर भी काटकर साथ लेते गए थे। क्योंकि पुलिस ने जंगल की छानबीन की थी, लेकिन मृतका का सिर कहीं भी नहीं मिला था। थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने दिल दहला देने वाली इस घटना की सूचना एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा, एसपी नौशाद अली और डीएसपी चंद्रशेखर आजाद को भी दे दी। सूचना पाकर पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया। शव के पास से शराब की कुछ शीशियां भी पाई गई थी। इससे यही अनुमान लगाया जा रहा था कि हत्यारों ने युवती के साथ दुष्कर्म करने के पश्चात अपनी पहचान छिपाने के लिए हत्या कर दी होगी और सिर काटकर अपने साथ ले गया होगा और कहीं छिपा दिया होगा। इसलिए शव की पहचान नहीं हो पाई थी। थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने मौके की कार्रवाई निपटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और अज्ञात हत्यारों के खिलाफ धारा 302, 324, 201 और 120 के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अगले दिन रांची के सभी स्थानीय अखबारों ने इस घटना को प्रमुखता से छापा। अखबार में छपी खबर पढ़कर एक दंपत्ति ने ओरमांझी थाने पहुंचकर थाना प्रभारी से मुलाकात की। थाना प्रभारी ने जब दंपत्ति को अस्पताल ले जाकर वो सिर कटा शव दिखाया तो दंपति ने उसकी शिनाख्त अपनी बेटी के रूप में कर दी। तब पुलिस ने थोड़ी राहत की सांस ली। सोचा कि मृतका की शिनाख्त हो गई है तो हत्या की वजह भी सामने आ जाएगी। लेकिन अगले दिन हैरान करने वाली बात सामने आई। जिस दंपत्ति ने सिर कटे शव को अपनी बेटी के रूप में पहचाना था, उनकी बेटी जिंदा घर लौट आई थी। पता चला कि वो अपने घर से भागकर शहर में छिपकर अपने प्रेमी के साथ कई दिनों से रह रही थी। जब मामला बिगड़ता देखा तो वो माँ बाप के सामने आ गई थी। मतलब साफ था कि मृतका उस दंपत्ति की बेटी नहीं थी तो वो कौन थी? ये पुलिस के लिए अबूझ पहेली बन गई थी। उसी दिन शव की शिनाख्त के लिए एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने 25,000 रुपए का इनाम रख दिया और ये भी ऐलान कर दिया कि पता बताने वाले की पहचान छिपा कर रखी जाएगी। 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी ना तो मृतका की शिनाख्त हो सकी और ना ही उसके बारे में कोई सूचना मिली। जबकि एसएसपी ने इस केस के खुलासे के लिए 2 टीमें गठित कर दी थी और मुखबिर भी लगा दिए थे। बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली थे तो आईजी ने इनाम की रकम 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी। फिर 2 दिनों बाद 8 जनवरी को शासन स्तर से इनाम की ये रकम 50,000 से बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपए कर दी गई। शव की पहचान के लिए ओरमांझी पुलिस ने जिले के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों के थाने से पता करा लिया था,
कि 2 जनवरी के पहले किसी थाने में किसी युवती के गुम होने की कोई रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी थाने में किसी युवती की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। पुलिस जहां से चली थी वहीं पर आकर खड़ी हो गई थी। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि शव की पहचान कैसे कराई जाए। 10 जनवरी 2021 के दोपहर में चानो थाने के चटवल के रहने वाली राबिया परवीन और मोहम्मद जमशेद नाम के एक दंपति रिम्स अस्पताल पहुंचे। अखबारों के माध्यम से उन्हें पता चला था कि 2 जनवरी को जीराबिर जंगल में 18 से 22 साल के बीच एक युवती का सिर कटा शव बरामद हुआ था। जिस दिन शव बरामद हुआ था उसके 2 दिन पहले से उनकी बेटी सूफिया परवीन अपनी ससुराल चंदवे थाना पिठोरिया से रहस्यमय तरीके से गायब थी। अपने दामाद शोक बिलाल से जमशेद ने कई बार फोन करके बेटी के बारे में पूछा भी, लेकिन उसने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। मोहम्मद जमशेद और उसकी पत्नी राबिया परवीन ने अपने स्तर से संबंधियों और रिश्तेदारों सभी से पता लगा लिया। ना तो सूफिया वहां गई थी और ना ही उसका फोन काम कर रहा था। सूफिया का फोन लगातार बंद आ रहा था। जमशेद ने अखबारों में जब से सिर कटे शव के बारे में पढ़ा था तब से उसे देखने के लिए परेशान और बेचैन था। यही सोचकर वो पत्नी को लेकर 10 जनवरी को दोपहर में रिम्स अस्पताल पहुंचे थे। मोहम्मद जमशेद और राबिया परवीन शव को देखते ही पहचान गए। शव उनकी बेटी सूफिया परवीन का ही था, जो पिछले 14 दिनों से अपनी ससुराल चंदवे से गायब थी। राबिया परवीन ने शव के दाईं पैर पर जले के निशान से उसकी पहचान की थी। दरअसल सूफिया बचपन में आग से बुरी तरह झुलस गई थी। इलाज के बाद सूफिया के जख्म तो भर गए थे, लेकिन दाग अभी भी मौजूद थे। शव की पहचान होते ही थानेदार श्याम किशोर महतो ने दंपति को थाने बुलाया और दोनों से जानकारी हासिल की। मोहम्मद जमशेद के बयान के आधार पर पुलिस की नजरों में दोषी के रूप में उनका दामाद शेख बिलाल चढ़ गया। पुलिस ने मोहम्मद जमशेद से शेख बिलाल की तस्वीर मांगी। अगले दिन मोस्ट वांटेड के रूप में शेख बिलाल की तस्वीरें जिले के हर थाने में चस्पा करा दी और अखबारों में भी प्रकाशित करा दी। पता बताने वाले को इनाम देने की भी घोषणा कर दी गई। 11 जनवरी को मोहम्मद जमशेद ने दामाद शेख बिलाल के बारे में पुलिस को जो जानकारी दी थी, उसी आधार पर पुलिस ने उसके मकान पर जाकर दबिश दी। घर पर शेख बिलाल की पत्नी सब्बो खातून और उसका नाबालिग बेटा मिला। दोनों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि शेख बिलाल 2 जनवरी से ही घर से गायब है। इस पर पुलिस का शक पुख्ता हो गया कि सूफिया का कत्ल उसी ने किया है, तभी वो घर से फरार है। सब्बो खातून और उसके बेटे से पूछताछ में पुलिस को उन दोनों पर शक हो गया था कि जरूर सूफिया की हत्या की जानकारी दोनों को थी, लेकिन वे कुछ भी बता नहीं रहे थे। इसी शक के आधार पर पुलिस सिर्फ सब्बो को हिरासत में लेकर थाने ले आई और वहां उससे गहन पूछताछ की। सब्बो पहले नानुकुर करती रही। अंततः पुलिस के बार बार पूछने पर वो टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि उसे अपनी सौतन सूफिया परवीन की हत्या की जानकारी पहले से थी। उसका पति शेख बिलाल ही सूफिया परवीन का कातिल है। उसी ने उसका सिर काटकर घर से 2 किलोमीटर दूर अपने खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया था। सब्बो खातून के मुंह से इतना सुनते ही थाना प्रभारी श्याम किशोर चौंक गए। फिर वो रट्टू तोते की तरह पूरी कहानी बताती गई। पूरी कहानी सुनाने के बाद वो अपना चेहरा हथेलियों के बीच छिपाकर रोने लगी और पुलिस अधिकारियों से माफी मांगने लगी। इसके बाद मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पुलिस सब्बो खातून को लेकर चंदवे गांव में स्थित उस खेत में गई जहां सूफिया का कटा सिर दफनाया गया था। पुलिस के पैरों तले से जमीन तब खिसक गई थी जब सिर के पास बड़ी मात्रा में नमक मिला। हत्यारे शेख बिलाल का तर्क था कि पुलिस उसके गुनाहों से कभी पर्दा नहीं उठा पाएगी। जब तक उसके गिरेबान पर हाथ डालेगी तब तक वो वारदात का नामो निशान मिटा चुका होगा, लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। 10 दिनों से रहस्य बनी सिर कटे शव की सिराग सूफिया परवीन के रूप में हो गई थी। सौतन सूफिया की हत्या का राज छिपाने के जुर्म में पुलिस ने सब्बो खातून को गिरफ्तार कर लिया और उसके पति शेख बिलाल की तलाश में उसके ठिकानों पर दबिश दी। 2 दिनों की मेहनत ने अपना रंग दिखाया। आखिरकार 14 जनवरी 2021 को शेख बिलाल अपने इलाके से उस समय गिरफ्तार कर लिया गया
जब वो भागने की फिराक में रोड पर खड़ा हुआ बस का इंतजार कर रहा था। गिरफ्तार करके पुलिस उसे थाने ले आई। सूफिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी शेख बिलाल के गिरफ्तार होते ही थाना प्रभारी श्याम किशोर ने पुलिस अधिकारियों को सूचना दे दी। एसपी नौशाद अली थोड़ी ही देर में और मांझी थाने पहुंच गए और हत्या के संबंध में आरोपी शेख बिलाल से कड़ाई से पूछताछ शुरू की। बिना हिलाहवाली के शेख बिलाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसी ने प्रेमिका से दूसरी पत्नी बनी सूफिया परवीन की हालत के हाथों मजबूर होकर हत्या की थी। फिर उसने सूफिया से प्यार से लेकर हत्या तक की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। उसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर वहां गई जहां सूफिया परवीन की हत्या करके शव फेंका गया था। फिर पुलिस उसे वहां लेकर गई जहां सूफिया का सिर काटकर जमीन के भीतर दफनाया गया था। उसके बाद उसी दिन घर ले जाकर शेख बिलाल ने हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार पुलिस को बरामद करा दिया। पुलिस ने दाऊली अपने कब्जे में ले लिया और आरोपी को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। क्रूर हत्यारे शेख बिलाल ने सूफिया परवीन की हत्या की जो कहानी पुलिस को बताई वो कुछ इस प्रकार से सामने आई। 21 साल की सूफिया परवीन मूल रूप से राजधानी रांची के थाना चानोहो के चटवल इलाके की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम मोहम्मद जमशेद और मां का नाम राबिया परवीन था। जमशेद और राबिया की 6 बेटियों और 3 बेटों में वो 5वें नंबर की थी। प्राइवेट नौकरी करके जमशेद इतना कमा लेता था जिससे वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता था। बच्चों में बेटियां सबसे बड़ी थी। पुराने ख्यालों वाला जमशेद बेटियों को नौकरी के लिए कहीं बाहर नहीं जाने देता था। मोहम्मद जमशेद की सभी संतानों में सूफिया परवीन अलग किस्म की लड़की थी। सूफिया ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। जमशेद ने 4 बेटियों के हाथ पीले कर दिए थे और मजे से उनकी गृहस्थी चल रही थी। अब अच्छा सा घरवर देखकर सूफिया के हाथ पीले करा दे तो एक और बेटी की जिम्मेदारी रह जाएगी। जमशेद बेटी की शादी के बारे में पत्नी से विचार विमर्श कर रहा था कि सूफिया के कोरे मन पर मोहब्बत की सुनहरी स्याही से खालिद ने अपनी मोहब्बत की दास्तान लिख दी। अब सूफिया के अस्तित्व पर खालिद का पूरा कब्जा था। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सूफिया और खालिद के दिलों में मोहब्बत की मीठी उमंग उस समय पनपी थी जब दोनों की आंखें चार हुई थी। बलसोकरा गांव निवासी खालिद की शादी सूफिया के घर के बगल में रहने वाली फातिमा से हुई थी। पड़ोसी होने के नाते प्यारी सहेली फातिमा से मिलने सूफिया उसके घर जाती थी। आते जाते फातिमा के पति खालिद की नजरें सूफिया से टकराई तो वो उसकी जवानी की तीखी तलवार से घायल हो गया था। उसी दिन उसे पाने की हसरत अपने मन में ठान ली थी उसने। फातिमा की अजीज सहेली होने के नाते सूफिया से खालिद ने हंसी मजाक में साली का रिश्ता जोड़ लिया था। उसी रिश्ते की आड़ में वो उससे अश्लील मजाक करने लगा था। खालिद का मजाक करना सूफिया को अच्छा लगता था। खालिद की चिकनी चुपड़ी और मीठी बातों से उसका रोम रोम खिल उठता था। धीरे धीरे सूफिया खालिद की ओर खिंचती गई और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी, ये जानते हुए भी कि खालिद उसकी प्यारी सहेली फातिमा का पति है। फिर भी सूफिया ने सहेली के पति पर बुरी नजर डालकर उसे अपने हुस्न के मकड़जाल में कैद कर लिया था। मोहब्बत की आग में जलते दीवानों ने एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई और एक दूसरे के साथ शादी करने के हसीन ख्वाब देखे। खालिद के बिना जीवन अधूरा समझने वाली सूफिया घटना से 10 महीने पहले फरवरी 2020 में घर छोड़कर खालिद के साथ भाग गई और दिल्ली जाकर उसके साथ शादी कर ली। ना जाने सूफिया की हंसती खेलती गृहस्थी में किसकी बुरी नजर लगी कि उसके प्यार का घुरंदा रेत की महल की तरह भरभरा कर ढह गया। खालिद और सूफिया के बीच 2 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। धीरे धीरे सूफिया के सिर से खालिद की मोहब्बत का जुनून पूरी तरह से उतर गया था। उन दोनों के बीच में कड़वाहट ने अपना कब्जा जमा लिया। नए जमानों के ख्यालातों में जीने वाली सूफिया को पति की बंदी से अखरने लगी तो उनके बीच में टकराहट ने पांव जमा लिए थे। अब खालिद के साथ रहना उसे एक पल भी गवारा नहीं था, इसलिए सूफिया खालिद को छोड़कर दिल्ली से अपने मायके चटवल आ गई थी। सूफिया ने जो किया था वो माफी के लायक नहीं था, लेकिन उसे बुरा सपना समझकर उसके नेकदिल माँ बाप ने बेटी को माफ करके घर में जगह दे दी थी।
उनका सोचना था सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, फिर वो तो उसका अपना खून है, लड़की है, कहाँ जाएगी। बेटी के बात व्यवहार और विचारों में बदलाव देखकर माँ बाप धीरे धीरे सब कुछ भूलते चले गए। सूफिया भी खुद को बदलने में जुट गई थी, लेकिन ये सब उसका सिर्फ दिखावा था। मोहब्बत के जिस भंवर से वो अभी अभी बाहर निकली थी, फिर उसके पांव उसी भंवर में जा फंसे थे। सूफिया दिल के हाथों एक बार फिर से मजबूर हो गई थी। इस बार उसका दिल खालिद के मामू के शादीशुदा बेटे शेख बिलाल पर आ गया था। उसने जब से शेख बिलाल को देखा था, वो उस पर फिदा हो गई थी। शेख बिलाल भी सूफिया को देखकर उस पर फिदा हो गया था। किसी का भी दिल उस पर आ सकता था। सूफिया को देखकर शेख बिलाल अपने होशो हवास खो बैठा था और उसे प्यार करने लगा था। हालांकि दोनों के दरमियान करीब 14-15 साल का फासला था। कहते हैं प्यार अंधा होता है, ना उम्र देखता है ना जात पात, बस हो जाता है। सूफिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 40 साल का शेख बिलाल मूल रूप से रांची जिले के चंदवे गांव का रहने वाला था। वो पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी सब्बो खातून उर्फ अफसाना थी और एक 14 साल का बेटा भी। शेख बिलाल अपराधी किस्म का था, जिसके चलते जिले के कई थानों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। वो कई मामलों में वांटेड भी था। खैर धीरे धीरे सूफिया और शेख बिलाल का प्यार जमा हो रहा था। बेटी के दोबारा फिसलते कदम की जानकारी जब सूफिया के माँ बाप को हुई तो उन्हें उसकी करतूत पर यकीन नहीं हुआ। फिर भी माँ बाप ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सूफिया के सिर पर शेख बिलाल के इश्क का भूत सवार था। वो उसके प्यार में इस कदर डूब चुकी थी कि शेख के अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। माँ बाप ने जब देखा कि बेटी को समझाने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। इधर शेख बिलाल ने सूफिया से अपने शादीशुदा होने की बात छिपा रखी थी और ये भी छुपा रखा था कि वो एक बेटे का बाप है। सितंबर 2020 में दोनों ने शादी कर ली। निकाह के बाद शेख बिलाल सूफिया को अपने घर लाया और जब उसे उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पता चला तो उसने घर में तूफान खड़ा कर दिया। उसने पति से कह दिया कि घर में या तो वो रहेगी या उसकी सौत सब्बो। उसे दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। असमंजस के भौर में डूबा शेख बिलाल फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि सूफिया का रौद्र रूप देखकर वो डर गया था। वो दोनों में से किसी को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सब कुछ हालात पर छोड़ दिया। इधर सूफिया सौतन सब्बो को घर से निकालने की अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। सूफिया की जिद ने शेख बिलाल की हंसती खेलती गृहस्थी को अखाड़ा बना दिया था। सब्बो को लेकर दोनों के बीच घर में रोज झगड़े होने लगे थे। पति के सामने सूफिया ने एक शर्त रख दी। वो शर्त ये थी कि सब्बो को नहीं छोड़ सकते तो मेरे रहने का कहीं और इंतजाम कर दो, या तो मुझे पैसे दे दो जिससे मैं कहीं अलग रह लूं। शेख बिलाल सूफिया की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब सूफिया ने जिद की तो गुस्से में उसने सूफिया को लात घूंसों से खूब मारा। पति की पिटाई से सूफिया अंदर तक हिल गई। दोनों के बीच का प्रेम अब नफरत का रूप ले चुका था। पति की पिटाई से आहत सूफिया ने पति को सबक सिखाने के लिए पिठोरिया थाने में दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मुकदमा दर्ज करा दिया। उसकी लिखित शिकायत पर पुलिस ने शेख बिलाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। शेख बिलाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ही पत्नी उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसके दुस्साहस से बिलाल नफरत से बिलबिला उठा और उसने सूफिया को सजा देने की ठान ली। इधर सूफिया पति को जेल भिजवाने के बाद उसी के घर में सीना ताने डटी रही और तनिक भी नहीं डरी। उसके डर से सौतन सब्बो खातून और नाबालिग बेटे की घिग्गी बंद गई थी। माँ बेटे दोनों घर में डर डर कर रहते रहे और सब्बो पति की जमानत की तैयारी में जुट गई थी। महीना भर जेल में रहने के बाद शेख बिलाल जमानत पर छूटकर आ गया तो सूफिया को देखकर उसका खून खौल उठा। वो उसे अपने घर में एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका चेहरा देखते ही उसे जेल की सलाखें याद आ रही थी। उसने सोच लिया था कि उसे अब क्या करना है। शेख बिलाल ने अपनी पहली पत्नी सब्बो खातून के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। योजना सूफिया को रास्ते से हटाने की थी। पति का साथ देने के लिए वो तैयार हो गई। पहले उसे रास्ते से हटाने के लिए गोली मारकर हत्या करने की योजना बनाई।
इसके बाद उसने एक कट्टा भी खरीद लिया, लेकिन बाद में उसने अपनी योजना बदल दी। वो कुछ ऐसा करना चाहता था कि ना तो शव को पुलिस पहचान सके और ना ही पुलिस कभी उस तक पहुंच सके। एकदम फुल प्रूफ योजना बनाना चाहता था और ऐसी ही उसने योजना भी बनाई। योजना के अनुसार शेख बिलाल भले ही सूफिया से नफरत करता था, लेकिन जानता था कि जब तक वो सूफिया का भरोसा नहीं जीतेगा तब तक उसकी योजना सफल नहीं हो सकती है। षड्यंत्र सफल बनाने के लिए उसने एक चाल चली। बिलाल ने सूफिया से माफी मांगकर उसका दिल जीत लिया। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वो जो चाहती है वो वही करेगा। इसके लिए उसे उसका साथ देना होगा। इस पर खुश होकर सूफिया उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई। वो चाहती थी कि उसकी सौतन सब्बो जल्दी से जल्दी उसके रास्ते से हट जाए ताकि पति पर उसका पूरा अधिकार हो जाए। चिड़िया को फंसाने के लिए जाल पर शेख बिलाल ने जो दाना डाला था उसका निशाना एकदम सही जगह पर बैठ गया था। उसने पत्नी को धीरे से इशारा कर दिया कि शिकार जाल में पूरी तरह से फंस चुका है, उसे रास्ते से हटाने की देरी है। तय योजना के मुताबिक 2 जनवरी 2021 को शेख बिलाल ने विश्वास में लेकर सूफिया से ये कहा कि आज रात सब्बों का काम तमाम करना है। तो सूफिया ने अपनी ओर से हरी झंडी दे दी और वो खुश भी थी। उसके बाद वो अपनी पूरी तैयारी के साथ 10:30 बजे के करीब सब्बो खातून और सूफिया परवीन को मोटरसाइकिल पर बैठाकर जीराबेर जंगल की ओर ले गया। बीच में सूफिया बैठी थी, पीछे सब्बो और शेख बिलाल मोटरसाइकिल चला रहा था। जंगल में जैसे ही तीनों बाइक से नीचे उतरे और शेख बिलाल ने बाइक स्टैंड के सहारे खड़ी की, तब तक सब्बो सूफिया पर झपट पड़ी थी। तो फिर पलटकर शेख भी उस पर झपट पड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर गला दबाकर सूफिया को मौत के घाट उतार दिया। उसने साथ लाए हथियार से सूफिया का सिर काटकर अलग कर दिया। इससे भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने सूफिया के सारे कपड़े उतार लिए ताकि उसकी पहचान ना हो सके। फिर उसी हथियार से उसके गुप्तांग पर कई बार वार किए और अपने मन की भड़ास निकाली। सूफिया को मौत के घाट उतारने के बाद शेख बिलाल सब्बो को बाइक पर बैठाकर कपड़े, कट्टा और सिर साथ लेता गया। करीब 2.5 किलोमीटर दूर जाकर अपने खेत पर रुका और खेत में 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर सिर दफना दिया और उस पर बड़ी मात्रा में नमक डाल दिया ताकि सिर मिट्टी में गल जाए और पुलिस के हाथों कोई सबूत ना लगे। उसके बाद सूफिया के सारे कपड़े जला दिए और आखिरी सबूत भी नष्ट कर दिया। ये सब करने के बाद घर जाकर दोनों पति पत्नी आराम से सो गए। उसने सोचा था कि सबूत के बिना पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन उसकी ये सोच गलत साबित हुई। शेख बिलाल ने बहुत अच्छी योजना बनाई थी, लेकिन सूफिया के माँ बाप ने बेटी का शव पहचान कर उसकी योजना पर पानी फेर दिया और उसे उसके असल ठिकाने पहुंचा दिया। सूफिया की हत्या में पति के साथ सब्बो खातून भी थी, इसलिए उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।